जय हिंद दोस्तों, त्यागी रीडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान ने और अमेरिका ने मिलकर न्यूज़ रिपोर्टर्स को भी बड़ा परेशान करके रख दिया है। 3 घंटे पहले की रिपोर्ट है। 5 बजे तक लोग बड़े शांत थे, बड़ी चैन से सोने वाले थे। जितने भी आर्मी वाले लोग, डिफेंस वाले लोग आराम से सोने वाले थे कि अब लड़ाई आगे नहीं होने वाली है। जम्मू एंड कश्मीर के लोग, पंजाब के लोग, राजस्थान के लोग अब सोच रहे थे कि ब्लैकआउट नहीं करना पड़ेगा, अब आराम से हम सो सकते हैं। एक एग्रीमेंट हुआ यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के उच्च अधिकारियों के द्वारा, डीजीएमओ के द्वारा, दोनों देशों के डीजीएमओ के द्वारा लगभग 2-3 घंटे की मीटिंग होती है। उसके बाद डिसाइड होता है कि 5 बजे के बाद हम सीज फायर कर देते हैं। मतलब कि अब आगे से किसी तरह का कोई युद्ध नहीं होने वाला। उसकी कुछ टर्मल कंडीशन थी कि अगर किसी भी तरह का इंटरनल दिखाई दिया, कोई भी युद्ध, कोई भी आतंकवादी अगर दिखाई देता है पाकिस्तान के अंदर, तो या फिर अटैक होता है हमारे ऊपर, उसको हम बार समझेंगे और फिर दोबारा से अटैक कर देंगे। पाकिस्तान ने कहा ठीक है भाई, अब फिलहाल के लिए आप युद्ध बंद कीजिए, हम सारी टर्म एंड कंडीशन आपकी मान लेते हैं। और ये सारा का सारा युद्ध यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर की स्ट्राइक्स यहाँ पर बंद हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इंडिया पाकिस्तान अग्री टू सीज फायर आफ्टर डेज ऑफ क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स। ठीक है, उसके बाद देखिए अब दोबारा से फिर खबर आ जाती है। यहाँ पर देखेंगे पाक वॉयलेट सीज फायर आवर्स आफ्टर। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे पीस डील अनाउंस। ठीक है, तो ये डील हुई, लेकिन डील तो पाकिस्तान ने मानी नहीं। ठीक है, उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, कहाँ? अमेरिका लगातार इसको पैसे दे रहा है। किसको? पाकिस्तान को। उसने अपनी कंडीशन रखी होगी, पहले भी कंडीशन रखी थी। अगर देखें IMF ने कि आपको डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, तो IMF यही चाहता है ओवरऑल मिला के कि युद्ध ना हो। युद्ध होगा तो फिर ये पैसे कैसे लौटाएंगे मेरे। ठीक है, उसने कंडीशन रखी होगी कि भाई युद्ध को आप ख़त्म कीजिए, हम आपको पैसा दे देते हैं। पैसा ले लिया? जी हाँ, ले लिया। उस समय थोड़ा मान गया, ठीक है चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ। इस समय युद्ध में पैसे की ज़रूरत है, पैसा इनके पास आ गया है। अब ये कह रहे हैं कि अब हम बात नहीं मानते। शहबाज अलग हो गया, मुनीर अलग हो गया। ठीक है, ये मुनीर नहीं मानने के लिए तैयार है। ठीक है, शहबाज और मुनीर मानने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, अभी यहाँ पे सीज फायर का उल्लंघन हो गया। उल्लंघन होने की बात यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लगातार ये ब्लास्ट कर रहे हैं, ड्रोन से अटैक कर रहे हैं, डायरेक्ट लोगों को मार रहे हैं। एक जवान हमारा शहीद हो गया, मोहम्मद इम्तियाज को इन्होंने मार डाला। वो आराम से था कि अब सीज फायर हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्होंने दोबारा से अटैक करना शुरू कर दिया। आप समझेंगे कि दोबारा से अटैक क्यों किया होगा। दोबारा से अटैक करने का कारण समझिए कि अब बड़ा पैसा मिल गया है, इन लोगों को बड़ा पैसा मिल गया है। दूसरी बात, पैसा देना तो है ही नहीं, देने वाली सरकार कोई देगी। इनको मालूम है कि सरकार कभी भी पलट सकती है, पैसा तो मार लीजिए। ठीक है, दूसरी बात, ना तो ये मानने के लिए तैयार है, ये अपना अलग प्रकार का है कि जहां पे हिंदुओं को देखो मार दो। इसका नाम है मुनीर, आसिफ मुनीर, चीफ आर्मी का। ये सबसे बड़ा आतंकवादी है, इसको मारो सबसे पहले। दूसरे नंबर पे इसको मारो, ये भी आतंकवादी से कम नहीं है। ये सारा का सारा जो भी लड़ाई की जा रही है, ये दोनों ही हैं। इस लड़ाई के पीछे पहलगांव के अंदर जो अटैक हुआ, ये दोनों ही हैं, इनके अलावा कोई नहीं है। और इनके भी बाप हैं आतंकवादी, जो इनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो इन लोगों ने हो सकता बात मान ली हो, लेकिन आतंकवादियों ने कहा नहीं भाई, अटैक तो होगा, अब ये दोनों मरेंगे। इन दोनों का, इसका तो टिकट है, ये तो बचेगा नहीं अगर लड़ाई आगे बढ़ती है तो, क्योंकि लड़ाई को बढ़ाने में इसका बड़ा योगदान है। ये रुकेगा नहीं, ये भाग जाएगा, छिप जाएगा बंकर के अंदर जाके। यहाँ पर भी देखेंगे, ब्लास्ट नियर पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर। इसको मालूम नहीं कि जो नियर हुआ है वो इसके घर में भी हो सकता था। ये बात समझने के लिए तैयार नहीं है। इसको मालूम नहीं कि इंडिया क्या हिंट दिया है, सुधरने का मौका दिया है, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा है। इसको लग रहा है कि नहीं, अभी तो इधर उधर अटैक हो रहा है, कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पैसा ले लिया,
ठीक है। अमेरिका ने पैसा दे दिया, कैसे समय पे, जब युद्ध चल रहा है, इतना बड़ा मोटा पैसा दे दिया, ठीक है। तो अब इसका मतलब समझिए आप पहले कि अमेरिका ने इतना बड़ा मोटा पैसा क्यों दिया है। अमेरिका ने इतना बड़ा मोटा पैसा देने का सिर्फ एक कारण है जो मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से इंडिया की कमर तोड़ी जाए, इंडिया की कमर तोड़ी जाए, ताकि ये इस फील्ड, डिफेंस वाले फील्ड के अंदर ना जाए। इसके हथियार नहीं बिकने चाहिए। हो सकता है इसका उल्टा हो जाए। इतना बड़ा मोटा पैसा देने का मतलब आप समझिए, बड़ा पैसा आ गया है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। पठानकोट की बात करें, श्रीनगर की, बारामूला की बात करें, लगातार ब्लैकआउट हो गया, लगातार वहाँ पर ड्रोन मार रहे हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि मोहम्मद इम्तियाज की मौत हो चुकी है, शहीद हो चुके हैं। समझिए, लड़ते लड़ते किसी को नहीं देख रहे हैं, ये किसी को नहीं देख रहे हैं। मंदिर सामने आएगा, मंदिर को उड़ाएंगे, मुस्लिम सामने आएगा, मुसलमान सामने आएगा, उसको उड़ाएंगे, हिंदू सामने आएगा, उसको उड़ाएंगे, किसी को छोड़ने वाले नहीं है, ये किसी को छोड़ने वाले नहीं है। तो अब खेल आपको समझ में आ रहा धीरे धीरे कि इस युद्ध के पीछे आप हकीकत में अभी भी आप अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि इस युद्ध के पीछे कौन कौन लोग हैं। ये युद्ध अगर ये युद्ध यहीं पर स्टॉप हो जाता है तो चाइना की तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो चुकी है। चाइना की जितने भी ड्रोन की बात करें, एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, मिसाइल की बात करें, सारी हमारे सामने फैला। ऐसा नहीं कि चाइनीज सामान बेकार दिया है, नहीं, हमारी टेक्नोलॉजी ही इनसे ऊपर है, हमारे हथियार इनसे ऊपर हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये मार खा रहे हैं, ठीक है। F-16 किसका बात करें तो अमेरिका का, ठीक है, उसको भी मार के आया। तो इंडिया लगातार इसको, पाकिस्तान को सुधरने का मौका दिया, एक डील की, सोच के कि जिंदा रह लेंगे, ठीक है, चलो ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे, समझ जाएंगे। लेकिन ये समझने वाले नहीं हैं। इनका हाल हमास की तरह और यूक्रेन की तरह तब जब तक नहीं होगा, उनसे भी बुरा। इनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरीके से, देखिए, सबसे पहले अटैक पूरी आर्मी को ख़त्म करो, छोड़ना नहीं है एक भी, अंदर घुसो, जहाँ कहीं भी दिखाई दे रहा पाकिस्तान का अड्डा, कुछ पाकिस्तान के अंदर कहीं पर भी आतंकवादी का अड्डा दिख रहा है, घुसो उसके अंदर और उसको सफाया करो। एक भी छोड़ दिया फिर चालू हो जाएगा। आर्मी को पूरा ख़त्म करो पहले। ये आर्मी मतलब नहीं है, आर्मी मतलब आतंकवादी। ये आतंकवादी इंसान है, ये है आतंकवादी, ये आतंकवादी है, सोच इसकी आतंकवादी, ये आतंकवादी से भी बड़ा है, ऊपर है। ये हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात करता है ये इंसान, इसकी स्पीच बिल्कुल ऐसी है कि पूछो मत। ये सबसे बड़ा आतंकवादी ये है, आर्मी चीफ। इसकी पूरी आर्मी भी आतंकवादी से घिरी हुई है। ये नहीं मानने वाले हैं, इनको तोड़ दो। अगर ये मान भी गए तो आतंकवादी नहीं मानेंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान की हड्डी तोड़ना ही सॉल्यूशन है, वो भी बुरी तरीके से। मारो जी, मासूम लोग मरेंगे, मारो भाई, सबसे पहले इनको मार दो। चलो, मासूम लोगों को अगर नहीं मारते हैं तो पहले आर्मी का काम खत्म करो। इनकी आर्मी खत्म बिल्कुल होनी चाहिए, फिर इसको भी धर दो। ये भी नहीं मान रहा भाई, ये भी बीच बीच में खून के बिलावल भुट्टो, उसको भी तोड़ो धर के। ये लड़ाई कराने वाले हैं जितने भी, ठीक है। तो जितने भी आतंकवादी हैं उनको तोड़ो धर के, नहीं तो बाहर ये बात बनने वाली नहीं है। ओवरऑल मिला के समझो, ये बीच बीच में अभी कुछ बोलते हैं, थोड़ी देर में अगर, देखिए समझिए ना, पहले ये पैसा इनको लेना था, अमेरिका से पैसा ले लिया इन्होंने, ये बोलकर कि हाँ हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, हम अब लड़ाई आगे नहीं करेंगे, और उसके बाद फिर इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी है पूरी ताकत के साथ। इनका कुछ मालूम नहीं है कि ये कितने अब हथियार खरीदने वाले हैं, कितने हथियार इनके पास हैं। ये जो टाइम ले रहे हैं ना, और इंडिया जो इनको टाइम दे दिया इतना, ये बड़ा खतरा। अभी तो इंडिया को ये मालूम नहीं कि हो सकता है जज कर रहे हो, इस तरह के हथियार फेंक कर अपने पास अभी बड़े हथियार इन्होंने रखे हों। समझिए पहले बात को, ठीक है। तो ये समझना जरूरी है कि जजमेंट लेना कि कहाँ पर वीक पॉइंट है, कहाँ पर ये सारे ड्रोन भेज के, फिर कितने ड्रोन एक साथ भेजेंगे नहीं मालूम। जम्मू एंड कश्मीर के लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं। जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन्होंने मुसलमानों पर अटैक कर दिया,
जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा कौन रहते हैं? मुसलमान लोग रहते हैं ना। उनको धो दिया इन्होंने, तोड़ दिया धर के, ब्लैकआउट, रात को नींद नहीं आ रही उनको। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मस्ती ली है, हाँ हम तो साथ देंगे। आर्मी वालों के बहुत पत्थर मारे हैं, अब वो बम मार रहे हैं उधर से, तो कह रहे हैं बचा लो मोदी जी, बचा लो सरकार। अब कैसे बचा लें आपको, कैसे बचाएं? आपका तो मरना निश्चित है भाई, आप तो मरोगे, नहीं बचोगे आप। आतंकवादी का सहारा देने वाला, सपोर्ट देने वाला कैसे बचेगा बताइए ना जी। पाकिस्तान पे छोड़े जाना भाई, जम्मू एंड कश्मीर पे छोड़े जा रहे हैं, तो बताइए ना, जम्मू एंड कश्मीर के लोग आर्मी के साथ क्या सलूक किया? जहाँ पर भी आर्मी का पर्सन दिखाई दिया उसके पत्थर मारना शुरू कर देते थे लोग। ये समझिए ना, इनको कहाँ तक छोड़ा जाए, समझिए ना। सपोर्ट करने वाले आप देखिए ना, इनको छोड़ा, ये किस तरीके से निकल कर आ रहे हैं आतंकवाद के रूप। हुतीस को देखिए ना आप, हमास को देखिए आप, ये वैसे नहीं लोग रह गए कि आसानी से मान जाएंगे, नहीं। इनका सपोर्ट देने वाले, इनको ट्रेनिंग देने वाले बड़े बड़े लोग हैं, ईरान जैसे लोग। अमेरिका ने इतना बड़ा मोटा पैसा दे दिया है, चाइना देखिए इतने बड़े बड़े हथियार लेके बैठा है, तुर्की, अभी तो उन्होंने अपनी बड़ी मिसाइलें स्टार्ट ही नहीं की हैं। अभी तो पूरा पूरा जखीरा भर के आएगा तुर्की से, ईरान से आएगा, अमेरिका देगा, तब बड़ी लड़ाई के चांस। अभी तो ये हिंट चल रही है, अभी तो शुरुआती दौर। अभी तो पाकिस्तान ने अभी बड़ी बड़ी मिसाइलें स्टार्ट की है, आज स्टार्ट ही की थी, उसको मारा, आसमान में ज्वालामुखी सा फट गया। बड़ी मिसाइल छोड़ी, अगर वो चली जाती दिल्ली के अंदर तो न जाने कितने सारे लोगों का सर्वनाश कर देती। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के आपको सारा पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये लोग नहीं मानने वाले हैं जब तक कि इनकी कमर अच्छी से नहीं तोड़ी जाए।